अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ग्रामीण और गरीब और किसान यही होते हैं देश को बनाने और बिगाड़ने वाले। आज मैं इस पे रिसर्च कर रहा था तो जो ग्राफ नीचे दिख रहा है उसमें भी देख लीजिए। देश की शुरुआत और जड़ जिसे कहते हैं नींव, वो ग्रामीण से शुरू होती है। बड़े बड़े मुद्दों पर सबके लिए लड़ना, शोर मचाना। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि हमें फॉलो करें, सपोर्ट करें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं कि कैसे देश का जड़ जो होता है वो गांव होता है, ग्रामीण होते हैं, गरीब मजदूर और किसान होते हैं, और बाद में उन्हीं को कोई फायदा नहीं मिलता क्योंकि उनकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो शुरू करते हैं कि भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था कई स्तरों पर काम करती है, जिन्हें पंचायती राज और संसदीय प्रणाली कहते हैं। इसमें चुनाव सीधे जनता द्वारा भी होते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भी होते हैं। नंबर 1 पे है ग्राम प्रधान किसको वोट देते हैं। तो ग्राम प्रधान सीधे तौर पर किसी को वोट नहीं देते हैं। ग्राम प्रधान जो होते हैं वो सीधे तौर पर किसी को वोट नहीं देते, और ग्राम पंचायत के अन्य सदस्य मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। यह ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं। शुरुआत कहाँ से होता है? ग्रामीण से होता है। अगर अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे तो इसके बाद आता है क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी। बीडीसी का चुनाव होता है जिन्हें जनता सीधे वोट देकर चुनती है। अब शुरुआत होता है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं। वो बीडीसी क्या करता है? बीडीसी ब्लॉक प्रमुख को कैसे बनाते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख कैसे बनते हैं इसके बारे में बताते चलता हूं। नंबर 2 पे है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। उसको कौन वोट देता है? जनता द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी को। बीडीसी अपने बीच से किसी एक को वोट देकर ब्लॉक प्रमुख बनाता है। एक ब्लॉक में जितने बीडीसी होते हैं वो मिलकर एक। इसमें भी कहां से शुरू होता है? जैसे हम ग्राम प्रधान को चुनते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी होगा तो लोगों को एकजुट भी रखता है, यानी वो सदस्य हो गया, एक मुखिया हो गया। तो उसके फेवर में जितने भी आवाम होते हैं, ग्रामीण होते हैं, गरीब मजदूर किसान यही सब होते हैं, उनका भी एक योगदान होता है जिला पंचायत सदस्य के लिए या विधायक के लिए या सांसद के लिए। स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूं, आप अच्छे से सुनिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा अगर हमारा टॉपिक अच्छा लगता है। तो जैसे जनता द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी अपने बीच से किसी एक को वोट देकर ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं। और ब्लॉक प्रमुख किस तरह से बनते हैं आपको पता है? वो भी बीडीसी को कुछ पैसे देकर ब्लॉक प्रमुख ऐसा नहीं चुना जाता है जो बहुत बेहतर हो। सारे बीडीसी ये सोचते हो कि आवाम ने हमें वोट दिया है, जनता ने हमें वोट दिया है, तो हम अच्छा ब्लॉक प्रमुख चुने जिससे कि पूरे ब्लॉक का और क्षेत्रीय विकास हो। ऐसा नहीं होता है। वो भी पैसे के चक्कर में और पैसा लेके सारे बीडीसी वोट देते हैं किसी ब्लॉक प्रमुख बनने वाले प्रतिनिधि को, इसलिए कि जो पैसा ज्यादा देगा उसी को वोट देंगे। तो आवाम जो वोट बीडीसी को देती है, बीडीसी को उसके गरीबी पे तरस खा के और अपनी गरीबी लाने के लिए, अपना बेड़ा गर्क करने के लिए देते हैं। क्योंकि बीडीसी का मेन काम होता है कि 5 साल में एक बार ही उनको चांस मिलता है ब्लॉक प्रमुख से, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि से पैसा वसूलने का, और ये आवाम अपना बेड़ा गर्क करवाते हैं। अब देश की शुरुआत यहीं से होती है। हाँ, क्या बनता है? ब्लॉक प्रमुख या ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों की देखरेख करता है। ब्लॉक प्रमुख क्या करता है? विकास कार्यों की देखरेख करता है। देखिए भाई, हम गांव से हैं, गांव का मसला उठाएंगे, गांव से जुड़ेंगे, गांव वाली बात करेंगे। जिसको अच्छा लगेगा वो हमारा सपोर्ट करेगा, बात सुनते रहे। अब ब्लॉक प्रमुख से आगे चलते हैं। नंबर 3 पे है जिला पंचायत सदस्य किसको वोट देते हैं। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जनता सीधे वोट देकर करती है। वो भी ग्रामीण से शुरू होता है भाइयों। एक बार चुने जाने के बाद वे कौन वोट देता है? जनता द्वारा चुने गए जिला पंचायत सदस्य अपने बीच से किसी एक को वोट देकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये भी शुरुआत कहां से होता है? ग्रामीण के जो कहते हैं हम गरीबों का देश में कोई सुनवाई नहीं है, बेड़ा गर्क तो हम गरीब ही करते हैं कुछ पैसे के चक्कर में और छोटे मोटे फायदे के चक्कर में पूरे देश की नींव को खराब करते हैं। अच्छा, जिला पंचायत क्या बनता है? जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला स्तर पर विकास कार्यों की देखरेख करता है। जिला स्तर पर स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए। अच्छा, अब नंबर 4 पे है विधायक किसको वोट देते हैं। विधायक एमएलए, मेंबर ऑफ एमएलए, जनता द्वारा किया, यानी चुनाव भी जनता द्वारा सीधे करती है। एमएलए का, विधायक का भी चुनाव जो होता है जनता ही करती है। अच्छा, चुनाव जनता सीधे करती है, विधायक मिलकर कई काम करते हैं। अब विधायक के बारे में बताता हूं।
वो भी हम गांव वाले ही, ग्रामीण वासी ही और किसान मजदूर यही सब चुनाव में सीधे तौर पे किसको देते हैं, ग्राम प्रधान को देते हैं, प्रधान प्रत्याशी को, और उसके बाद बीडीसी को, और बीडीसी क्या बनाता है, ब्लॉक प्रमुख बनाता है। और उसके बाद क्या होता है, एमएलए का चुनाव होता है। एमएलए का भी चुनाव जो होता है सीधे जनता ही करती है। अब एमएलए का क्या क्या काम होता है ये बताते चलते हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। जिस पार्टी के विधायकों को बहुमत मिलता है उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हाँ, ये भी जड़ जो है ग्रामवासियों की वजह से होता है। कौन देश को बर्बाद करता है, शहरी नहीं उतना बर्बाद करते हैं, ग्रामीण से होके ही देश की बर्बादी शुरू होती है, तो उसका खामियाजा भी गरीब आवाम ही भुगतेगा। कमेंट लिखते रहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री का चुनाव जिस पार्टी के विधायकों को बहुमत मिलता है उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, सही है। और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव भी होता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधायक अपने राज्य के कोटे से राज्यसभा सदस्यों को वोट देकर चुनते हैं। बात समझने की बात यह है, मेरा टॉपिक यह है कि हम कहां से बिगाड़ शुरू करते हैं, ग्रामीण से ही शुरू करते हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और विधायक दोनों वोट देते हैं। और नंबर 5 पे है सांसद किसको वोट देते हैं। अब एमपी यानी सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसको वोट देते हैं। दो तरह के होते हैं। लोकसभा सांसद, इनका चुनाव जनता सीधे वोट देकर करती है। इनका भी चुनाव जनता सीधे वोट देकर करती है। राज्यसभा सांसद, इनका चुनाव विधायक करते हैं। अच्छा, सांसद मिलकर कई महत्वपूर्ण काम करते हैं। जैसा चुनेंगे वैसे ही काम होगा। सांसद से आगे चलते हैं। सांसद मिलकर कई महत्वपूर्ण काम करते हैं। प्रधानमंत्री का भी चुनाव, जो हम लोग यहाँ स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, सांसद तक पहुंचते हैं, एमपी तक। और एमपी किनको चुनता है, प्रधानमंत्री को। और एमएलए किसको चुनता है, मुख्यमंत्री को। प्रधानमंत्री का चुनाव जिस पार्टी के लोकसभा सांसदों को बहुमत मिलता है उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। सब जानते हैं, लेकिन एक टॉपिक है, इसमें मेन चीज है कि हम शुरू कहां से होते हैं और खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों और विधायक मिलकर वोट देते हैं। कानून बनाना। संसद, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर देश के लिए कानून बनाती है। सांसद के बाद क्या बनता है, सांसद के बाद कोई व्यक्ति नहीं बनता बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यवस्था बनती है। संसद के बाद एक महत्वपूर्ण व्यवस्था बनती है। सरकार का गठन। लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के सांसद मिलकर सरकार बनाते हैं। इस सरकार में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद होती है। जैसा चुनोगे भाई, शुरुआत कहां से होता है यही देख लो। संसद, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद बनाती है। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकार के कामकाज पर नजर रखना और देश के लिए नीतियां निर्धारित करना होता है। इस तरह ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक की पूरी प्रक्रिया पूरे एक दूसरे से जुड़ी हुई है और यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। अब नींव पे बताते चलते हैं कि हम कहां से शुरुआत करते हैं और क्या गड़बड़ होता है। आइए इस प्रक्रिया को एक प्रेरणादायक और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। एक सशक्त राष्ट्र की नींव हमारा गांव है। हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। जब हम भारत जैसे विशाल देश की बात करते हैं तो उसकी शक्ति, उसकी पहचान और उसका भविष्य किसी प्रधानमंत्री या सांसद भवन से नहीं बल्कि हमारे गांव की गलियों, खेतों और चौपालों से तय होता है। गांव है तो देश है। यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री बनने की शुरुआत किसी महानगर से नहीं बल्कि ग्राम प्रधान के चुनाव से होती है। यह चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति को चुनने का नहीं बल्कि गांव की साफ सफाई, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपने का काम होता है। गांव स्तर पर सही व्यक्ति का चुनाव नहीं करेंगे तो हमारी नींव कमजोर रह जाएगी। एक ऐसा प्रतिनिधि जो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे गांव के बारे में सोचे, एक ऐसा ग्राम प्रधान हो जो योजनाओं को निकालकर, कागजों से निकालकर जमीन पर लाए। जब यह नींव मजबूत होगी तभी उस पर ब्लॉक, जिला और राज्य की इमारत खड़ी हो पाएगी। हमारा वोट और हमारा भविष्य। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि हमारी हर छोटी पसंद पर का असर हमारा एक एक वोट, चाहे वह ग्राम पंचायत के लिए हो या लोकसभा के लिए हो, देश की दिशा तय करता है। इसलिए जानकारी रखें, सिर्फ चेहरे देखकर नहीं बल्कि उम्मीदवार के काम, उसकी नीयत और उसके वादों को समझकर वोट दें।